हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्ज़ाम। और मैं हूं आपका अपना अविनाश सर। आज एनटी अभ्यास सीरीज 12 को लेके हाजिर हूं। करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। देखो, ये हमारा डायग्राम ए है और ये हमारा डायग्राम बी है। इससे रिलेटेड हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल टेक्निकली करो। चलो मैं आइडिया दे देता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको, आप तब तक सोचो, ठीक है। देखो, जैसे ही जायगोट बनता है तो जायगोट बनने के बाद जो कहाँ बनता है जायगोट, जल्दी बताओ। यानी फर्टिलाइजेशन जहाँ पे होगा, यानी ये ओविडक्ट में। ओविडक्ट में जायगोट बनने के बाद यहाँ पे क्लीवेज प्रोसेस होते हैं। देखो, वैसे तो ये बहुत ही सीरीज ऑफ चेंजेस यहाँ पे हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस हैं, राइट। और सीरीज ऑफ चेंजेस के बाद जो 16 सेल जो स्टेज होते हैं उसे हम बोलते हैं मोरूला, राइट। ये एक सॉलिड बॉल होता है, एक सॉलिड बॉल होता है और ये यूट्रस में एंटर करता है, ठीक है। उसके बाद ये आगे चल के 32 सेल स्टेज में जाता है जिसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ये अरेंज होता है दो लेयर में। जो इसका लेयर होता है जैसे आउटर, बेसिकली आप देखो ये ब्लास्टोसिस्ट ही यही है। तो इसका आउटर जो है लेयर, ठीक है, जो आउटर और इनर दोनों ट्रोफोब्लास्ट में, आउटर ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, और इनर एम्ब्रियोनल मास होता है, ये वाला एम्ब्रियोनल मास है। तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो 16 सेल मोरूला, तो मोरूला और ब्लास्टोसिस्ट फर्स्ट ऑप्शन। अच्छे से आप इस डायग्राम को एनालाइज कर लो, राइट। सेकंड क्वेश्चन, दो जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से रिलेटेड है। देखो, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप कर लोगे भाई, निमोनिया। हर बच्चा मेडिकल का इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। और अभी देख लो, ड्रॉपलेट से याद आया, अभी कोविड-19 भी ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है। देखो, निमोनिया में होता क्या है कि एफेक्ट रेस्पिरेटरी पैसेज। और देखो कैसे स्प्रेड होगा, स्प्रेड थ्रू या स्प्रेड बाय स्नीजिंग। छींक मारते हो तो आप हाथ रख लो, मुंह ढक लो और कफ, ठीक है। और यही इसका क्या होता है, रिगार्डेड एज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को यही करवाता है, ठीक है। देखो, निमोनिया से रिलेटेड मैं आपको दूसरा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, जो कॉजिटिंग एजेंट है। जो कॉजिटिंग एजेंट है, अगर आपको पता है जिनको, तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैं यहाँ पे क्या आपको ट्विस्ट बताना चाहता हूँ जिसमें कन्फ्यूजन होती है। वो एक है जो सबको पता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, निमोनिया। और दूसरा जो है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इसलिए मैं बता दिया कि आपको इस नाम से लगेगा कि इन्फ्लुएंजा, ये कन्फ्यूजन होगा, जबकि ये इससे होता है, या निमोनिया होता है इससे, ठीक है। बाकी टेटेनस, सिफिलिस, टाइफाइड, देखो टाइफाइड भी अपने सिलेबस में, तो बिल्कुल एलिमिनेट किया। ऑप्शन ही ऐसा है कि आप देखने के बाद करना, लेकिन ये डिजीज से रिलेटेड थी, तो अभी ड्रॉपलेट बहुत ही क्या कहते हैं ट्रेंड में, इसलिए मैंने इसे लिया। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ऑड वन, यानी सबसे जो अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका जो भी सी लीली है, सी कुकुम्बर है, सी अर्चिन है, ये तीनों हमारे इकाइनोडर्माटस से हैं, इकाइनोडर्मेटस है। जबकि सी फैन जो है हमारा, जिसका कॉमन नाम आप लोगों को पता है या नहीं, जल्दी बताओ, ये है गॉर्गोनिया। और गॉर्गोनिया जो है फाइलम किस में है, सिलेंट्रेट्स में, सिलेंट्रेटा का है। तो ये सी फैन आपका ऐसे ही और सबसे हो जा रहा है और ये एलिमिनेट हो जा रहा है आपका। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये CNS स्केलेटल मसल के कनेक्शन का मैं इसका पूरा सीरीज ही आपको समझाता हूँ। देखो, जो नर्वस सिस्टम है हमारा, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा एक CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होंगे, एक सोमैटिक, दूसरा होगा ऑटोनोमिक, राइट। बस सीधी सी बात है, जो सोमैटिक वाला पार्ट है वहाँ CNS से स्केलेटल मसल्स,
स्केलेटल्स मसल्स में जाएगा सिग्नल, और जो ऑटोनॉमिक है उसमें CNS से इनवॉलेंट्री मसल्स में जाएगा। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, डैश रिले इम्पल्स फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स, तो बताओ क्या ऑप्शन होगा, पहला ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एक बहुत ही अप्लाइड डिजीज से रिलेटेड है, और मैं देख रहा हूँ इधर लेटेस्ट वाले में वो डिजीज वाले क्वेश्चंस डाल रहे हैं। देखो अंडर सिक्रेशन, अंडर का मतलब हाइपो सिक्रेशन हो गया, ठीक है। आप हाइपो और हाइपर के टर्म याद करके रखते होगे ना शायद, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो, तो अंडर को आप पहले कवर करो। देखो जो आपका यहाँ पे किसके लिए एडनल कॉर्टेक्स, अगर ये क्लियर नहीं दिया होता और कुछ क्वेश्चन मिक्स देते तो आप एडिशन कसिंग में क्रिएटिनिज्म सब में फंसते हैं। एडनल कॉर्टेक्स ही उसने दे दिया, तो एडनल कॉर्टेक्स के मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो हाइपोसिक्रेशन से होता है वो है एडिशंस, और जो इसके हाइपर सिक्रेशन से होते हैं उसका है कसिंग। तो ऑब्वियसली देख लो आपका एडिशंस डिजीज क्लियर। देखो क्वेश्चन को एलिमिनेशन करने के पैटर्न को आपको रखना होगा, और कॉन्सेप्ट तो आप बना ही रखे हो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, टाइम बचाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री पे टाइम दो। देखो फैटिग मोस्टली एसोसिएटेड विद, थकते कब हो आप, सीधी सी बात है, आपका अगर एक्सट्रीम टायर्डनेस जो होता है, यानी एक्सट्रीम टायर्डनेस ऑफ मसल्स इज मसल्स फैटिग, मानते हो इस बात को, मसल फैटिग जो है वो इसकी वजह से होता है। देखो इसके रिजल्ट क्या होंगे इससे, इसका रिजल्ट ये होगा जब आप थक जाते हो तो आपका O2 कंसनट्रेशन डिक्रीज कर जाता है, जो मसल्स होते हैं जो थक जाते हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिड का कंसनट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसी से यहाँ पे पेन होता है। तो देखो सब जगह ऑप्शन में मसल्स मसल्स मसल्स, ठीक है। तो अब चाहे रिपीटेड स्टिमुलेशन हो, एक्सेसिव वर्क हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, तो सारे ऑप्शन तो आपको टच हो ही रहना, तो मसल्स के सारे चीज़ में आपके आ गए। और वैसे भी देखो एक से ज़्यादा आपको अगर कवर देगा, एक्सेसिव वर्क, रिपीटेड स्टिमुलेशन, तो अलग ऑप्शन पर हो नहीं, ऑल को सीधा क्लिक करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एबॉर्शन से रिलेटेड है। देखो एबॉर्शन जो है और मिसकैरेज जो होता है वही चीज़ नेचुरल अगर हो जाए, किसी का बॉडी उस तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, एबॉर्शन होता है एक, उसी को नेचुरल फॉर्म में अगर बोलते हो या इंड्यूस करवाया जाता है, बेसिकली एबॉर्शन इंड्यूस्ड के लिए वर्ड है। तो देखो इंडिया में इसका जो है इसके लिए जो लॉ बना है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये हमारा लॉ बना, इसको बनाना भी बहुत ज़रूरी था, और ये है हमारा इंड्यूस्ड एबॉर्शन, यानी समझ रहे हो ना। अब इसकी रीजन तो कुछ रही होगी, तो देखो इन इंडिया ये 1971, ये पूछा हुआ है नीट में क्वेश्चन, नीट एवं सब में पूछा हुआ है, फैमिली प्लानिंग के ईयर को भी और MTP वाले केस को भी। देखो कुछ ईयर जो है वो पूछे जाते हैं, ये लीगल हो गया था। लीगल ये नहीं कि आप जब मर्जी इसको करवा लो, उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है कि या तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, वो देखो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होते हैं ना, वो ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्स लाइक रेप। आप बोलोगे अनवांटेड प्रेगनेंसी तो है MTP करवा लेंगे, तो ऑब्वियसली आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करोगे तो वो तो प्रेगनेंसी होगी, लेकिन लाइक रेप हो गया या हेल्थ इशू हो गया, या किसी पेरेंट्स को यानी कि मोर देन वन चाइल्ड है, ऐसे सिचुएशन में उसे MTP लीगल करवा दिया गया, क्योंकि नहीं तो मदर को रिस्क हो जाता है। लेकिन देखो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 मंथ, देखो 3 मंथ तक का ही ये सीन चलता है, तो इसको मंथ के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डे के रिस्पेक्ट में, बहुत ही रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। तो कह रहा है कि रिस्कियर कब हो जाएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर पे, ठीक है। ये तो बिफोर ट्राइमेस्टर है, बिफोर सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट में आ गया, सेफ है, कंसेप्शन तो जस्ट फर्टिलाइजेशन उसी टाइम का है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन में से आता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो एक मॉर्फोलॉजी का बहुत ही पॉलिनेशन के टेक्निकल टर्म्स को मैंने उठाया है, और इससे आपको बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन का जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो इसमें विंड पॉलिनेटेड, सबसे पहले विंड पॉलिनेटेड को हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली,
एनिमोफिलस फ्लावर या जो एनिमोफिली उस टाइप को हो गया। देखो जो हमारा कंपोजिटिव और ब्रासिकेसी फैमिली है, ठीक है। देखो सिलेबस में बहुत कम फैमिली हमें पढ़ने हैं, लेकिन ऐसे रेंडमली ये क्वेश्चन घुमा के बहुत आते हैं। इसके मेन पॉलिनेटिंग एजेंट इंसेक्ट होते हैं। देखो जो सोलेनेसी के होते हैं इंसेक्ट होते हैं, लेकिन मोस्टली बी। और ये जो पोएसी है ये एयर वाले हैं, तो इसमें एनिमोफिली हमारे आएंगे। अब पोएसी में आप आइडिया लगा लो कौन कौन से प्लांट से लिस्ट बना लो, राइट। नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन है हमारा, ये एक डेफिशिएंसी डिजीज से रिलेटेड है। येलोइंग लीव्स अगर आता है, ठीक है, इलोंगेटेड इंटरनोड्स होता है, तो ये प्लांट का कंडीशन है, स्पेशली एट्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। ये क्लोरोसिस जो है वेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉपुलर है कि अगर ऐसा हो रहा है तो एट्यूलेशन इस सिम्टम्स से रिलेटेड प्लांट्स में जो हो रहा है चीज़ें, उनको हम एट्यूलेशन टर्म देंगे, ठीक है। बहुत ही प्लांट जो डिजीज़ वाले पोर्शन होंगे उसमें एक बहुत कॉमन वर्ड यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, गौर से देखना, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओजोन लेयर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। मैंने एक बार अपने रैंक बूस्टर में भी समझाया कि ओजोन की इंपॉर्टेंस को, जो स्ट्रेटोस्फीयर है और यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर, कहाँ बेनिफिट है कहाँ इसका लॉस है। आते हैं क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ो। देखो नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क, मतलब काम करवा रहे हो डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर के ओजोन को, और उससे कह रहे इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो पहले आप ये देखो, जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें ओजोन जो है वो हमारा गुड ओजोन है, राइट। अब कह रहा है कि आप यहाँ पे जो ऑप्शन आप कर रहे हैं कि ये डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर हो रहा है ओजोन का, ऑब्वियसली ओजोन का कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यूवी रेडिएशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसे में क्या होगा, इम्यून सिस्टम भी वीक करेगा, आई डैमेज हो सकता है क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ रहा है। लीवर कैंसर, लेवल लीवर जो है उसका रीजन होता है, हम अगर अल्कोहल का कंजम्पशन अगर हम बढ़ाते हैं तो वहाँ से लीवर में, या कुछ ड्रग्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसके वजह से वहाँ पे होता है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसा होगा, इंक्रीज लीवर कैंसर का केस इसके में नहीं आएगा आपका। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन को हमने टारगेट किया। जो देखो सेम, देखो अपर लिम ऑफ मैन, ये मैमल्स, चीता ये भी मैमल्स, 4 लिम, तो ये क्या हो गया हमारा होमोलोगस, ठीक है। देखो आई ऑफ ऑक्टोपस देखो कहाँ पे है, मैमल्स कहाँ पे, मोलस्का में है, तो ये एनालोगस हो गया। यहाँ पे देखो सबसे अच्छा एग्जांपल ये, इसको ट्रिक करो। पोटैटो जो है ये एक स्टेम है, और स्वीट पोटैटो एक रूट है, तो एनालोगस, तो 2 एनालोगस हो गया। तीसरा फ्लिपर्स और पेंगुइन्स डॉल्फिन, देखो पेंगुइन्स डॉल्फिन ऑलरेडी एना में है, तो ये ऑड वन आ गया आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही डाटाबेस चीज़ है, इसको याद रखना होगा। लिलिएसी में आपका ग्लोरियोसा एंड टुलिप जो है, ग्लोरियोसा एंड जो टुलिप है वो आपका ऑर्नामेंटल में है, आप इसे याद रखोगे आप, क्योंकि इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। जहाँ पे जो याद करना है वो याद ही करना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में आप जो इन टर्म को जो है आप, अगर आप देखते हो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात होती है, अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात होती है तो देखो पायरुविक एसिड प्लस ए, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और ये कंडीशन आप डालते हो तो इसमें ए बी और साथ साथ यहाँ पे आपको सी भी यहाँ पे जो मिसिंग है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये सी भरो क्या होगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे एलिमिनेट करोगे इस क्वेश्चन को। लैक्टिक एसिड जो है वो वाला साइकिल आपको याद है या नहीं याद है, अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। कम ऑन, कितना फास्ट आप इसको सोच सकते हो। ओके देखो पायरुविक एसिड जो है वो ए के साथ कंबाइंड किया और वो बन गया लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, एंजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया एफएमएन के साथ, जिंक आयंस के साथ, और वो बी बन रहा है। और उस बी की जब बात की जा रही है तो वहाँ पे हमारा ये देखो ये पायरुविक एसिड ए, तो हमने क्या बताया, ये सिंथेसिस हो रहा है, तो ये हो गया हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है। और जो सी मिसिंग है वो हमारा NAD+। तो ये कैसे बनेगा, जब हम एन यहाँ पे NAD डालेंगे
तो हमारा जो ऑप्शन में NAD है पहले इसको पिक करो। देखो NADH, NAD, लैक्टिक एसिड, ये दोनों तो हमारा मैच कर रहा है, ये दोनों हमारा मैच कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये चीज़ मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा ये प्लस को आप हटाओ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आंसर को आप टारगेट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छे क्वेश्चन में से आप एलिमिनेट करोगे कि क्या कह रहा है कि मिथेनोजेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिथेनोजेंस जो हैं करेक्ट ऑप्शन बताओ कि कौन सी। देखो ये आर्कीबैक्टीरिया के ग्रुप में है मिथेनोजेंस, बायोगैस सिंथेसिस करता ही है इसमें मिथेनोजेंस से, ये केटल यार्ड वगैरह में भी रहता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखो सल्फर वाला जो स्प्रिंग है ना, इसको हम मिथेनोजेंस नहीं बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में जो आता है वो पैरोकोकस आता है स्पीसीज। ठीक है, और ये होता है थर्मोफाइल्स। ठीक है, एनारोबिकली होता है बिल्कुल। तो देखो आप फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन किस में मैच कर रहे हैं, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, देखो बी ऑप्शन इसका आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एल्गी से है, और एल्गी के अब जो क्लोरोफिल से रिलेटेड बहुत ही पॉपुलर कॉमन क्वेश्चन पूछा। अब देखो सबसे मैंने एक नॉर्मल ट्रिक बताओ, रोडोफाइसी में देखो क्लोरोफिल डी को रखो, क्लोरोफिल ए सब में है तो डी के लिए रोडोफाइसी लो। तो देखो रोडोफाइसी किस में जा रहा है, क्लोरोफिल डी वाला ऑप्शन का है आपका, ये वाला ऑप्शन क्लोरोफिल है। तो आप देखो सी का सेकंड, अब जिसमें सी सेकंड है पहले इसको देखो, सी सेकंड 2 में है, 3 में सी सेकंड, तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और क्लोरोफाइसी में है, क्लोरोफाइसी में अगर लेते तो क्लोरोफिल ए भी होता है, तो थर्ड वाला ऑप्शन देखो, ये दोनों ऑप्शन थर्ड यहाँ पे, ये अब फर्स्ट दे दिया तो ये एलिमिनेट हो गया। अब इस दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी कि अब तीसरा आ गया फियोफाइसी। तो ऑलरेडी आप देख लो जो फियोफाइसी है हमारा, तो फियोफाइसी का फिगोजेंथिन तो आपको टर्म यहाँ से कॉमन हो रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन किसका, फियोफाइसी का, बी का फर्स्ट, तो ये बेस्ट ऑप्शन में जाएगा। ठीक है, मैं भी और भी क्वेश्चंस के कलेक्शन को बनाना चाह रहा था, बना हुआ ऑलरेडी देख लो मेरे स्लाइड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अनफॉर्चुनेटली मेरे पेंसिल जो एप्पल पेंसिल स्टाइलर है वो 5% पे जा चुका है। ये एक मेरी तरफ से फॉल्ट रहा, कभी भी ये आगे मैं लिख नहीं पाऊँगा तो हमारा वीडियो भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। आज के लिए मैं इतना ही। आपको अगर मेरा ये एफर्ट्स अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। और हमारे वेबसाइट पे हमने बहुत सारी चीज़ आपके लिए वहाँ पे तैयार करके रखा है, प्रैक्टिस करो, खूब मन से करो। और हमारी दूसरी सीरीज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जा रही है उसे भी आप अच्छे से देखो, अच्छे लगते हैं अगर पसंद है तो हमें अप्रिशिएट करो, हम उस पर और भी काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्यूचर।